नमस्कार, मैं अगरांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूं टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। भारत के राष्ट्रपतियों को मिले चुनिंदा उपहारों को अब आप भी अपने घर ला सकते हैं। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को विभिन्न अवसरों पर मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी से मिली रकम को जरूरतमंद बच्चों की मदद जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई, रहने खाने जैसी जरूरतों के लिए दान दिया जाएगा। ये नीलामी ई उपहार नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। इस पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को लॉन्च किया था। नीलामी के लिए बोली 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक लगाई जा सकेगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को वस्तु सौंप दी जाएगी। भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल कैंसर के मरीजों की संख्या में करीब 2.5% की बढ़ोतरी हो रही है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार कैंसर के मरीजों को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने बताया है कि हर साल देश में कैंसर के करीब 15.5 लाख नए मामले रजिस्टर किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पुरुषों में मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मामले अधिक पाए जा रहे हैं, वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर के ज्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार कैंसर की दवाओं की कीमत पर नियंत्रण रखती है, जिससे इसके दाम नहीं बढ़ पाए। देश में पिछले 5 सालों में कुल 628 बाघों की मौत हुई है। इसमें मौत के प्राकृतिक कारणों के साथ अवैध शिकार की वजह से हुई मौतें भी शामिल हैं। ये जानकारी केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में बाघों के हमले से 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 200 लोग मारे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत बाघों की संख्या 3682 थी, जो विश्व में बाघों की कुल आबादी का लगभग 75% है। रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वालों से रेलवे ने पिछले 2 सालों में 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2022-23 और 23-24 के दौरान कूड़ा फेंकने और थूकने पर लोगों से 5 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। रेलवे को गुटखे के दाग से बचाने और साफ सफाई कायम रखने के लिए कूड़ा फेंकने, थूकने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। असम में अहोम राजवंश की टीला शवागार प्रणाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। शाही परिवार की इस कब्रगाह को मेदाम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मेदाम वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं धरोहर बन गई है। असम के चराईदेव जिले में ये शाही कब्रगाह टीले स्थित है। इसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान पहले से वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। अब ये तीसरी सांस्कृतिक श्रेणी से विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है। राजधानी दिल्ली में रह रहे लोगों को जल्द ही टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। इससे वो अस्पतालों के चक्कर काटने से बचेंगे। दिल्ली की आप सरकार जल्द ही लोगों को उनके मोबाइल फोन पर ही टेलीमेडिसिन सुविधा से मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के संस्थान सी-डेक के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप में जियो टैगिंग की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्ग और अन्य मरीज जो मोबाइल ठीक से नहीं चला पाते, वो नजदीकी मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम BBA, BCA, BCom और BJMC में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में MBA और MCA प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और दो देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई, साहित्यिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार हर साल विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप देने और उन्हें पुरस्कृत करने का काम करती है। पिछले वर्षों की तरह इस साल श्रीलंका के 36 छात्रों को भारत में हिंदी अध्ययन के लिए चुना गया है। इन छात्रों का 9 महीने का पाठ्यक्रम आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में अगले महीने से शुरू होगा। श्रीलंका के दौरे पर गए भारत के उच्च आयुक्त संतोष झा ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भारत सरकार पिछले 13 वर्षों में विदेशों में श्रीलंका के 170 छात्रों को हिंदी का प्रचार नामक स्कॉलरशिप से सम्मानित कर चुकी है।
भारतीय फुटबॉल टीम सितंबर में फीफा विंडो के दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 में भाग लेने के लिए तैयार है। ये टूर्नामेंट हैदराबाद में 2 से 10 सितंबर के बीच खेला जाएगा। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में पहले भारत समेत 4 देश हिस्सा लेते थे। इस बार इस टूर्नामेंट में कई राष्ट्र शामिल हो रहे हैं। वहीं सीरिया इस टूर्नामेंट में दूसरी बार हिस्सा ले रहा है, जबकि मॉरिशस पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगा। वर्तमान में भारत फीफा रैंकिंग में 124वें स्थान पर है और इस टूर्नामेंट में दूसरा सबसे अच्छा रैंक वाला देश है। 2022 में आई कन्नड़ फिल्म कांतारा की प्रीक्वल कांतारा 2 की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है। अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी कांतारा 2 को अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी में है। मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म कांतारा ने हिंदी वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। वही दर्शक कांतारा की पिछली कहानी देखने के लिए बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।